से एक माहौल बनाए। एक और ब्रांडेड शायर को सुनना है, जरा बेदारी पैदा करे, कहे या रसूल अल्लाह के सोच अच्छी है तो अगर वाकई शेर सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शेर में वाकई सच्चाई है। कि सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह के सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। माल अच्छा है तो कीमत भी अच्छी होगी। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी। माल अच्छा है तो कीमत भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। मैंने कल खुद को मदीने में टहलते देखा, ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। बस एक जुमले के साथ हजरत मुजफ्फर रजा को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जब एक शायर बोलता है तो शेर बनता है, जब एक मुकर्रिर बोलता है तो तकरीर बनती है, जब एक मुफक्किर बोलता है तो फिक्र बनती है, एक अदीब बोले तो अदब बने, एक फसीह बोले तो फसाहत बने, एक बलीग बोले तो बलागत बने, एक हदीब बोलता है तो कुरान बनती है, मुजाहिद बोलता है तो ललकार बनती है, जब अल्लाह का वली बोलता है तो अखबार बनता है, जब अल्लाह का नबी बोलता है तो फरमान बनता है, जब खुदा फरमाता है तो कुरान कहलाता है, जब खुदा फरमाता है तो कुरान कहलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, इमाम हुसैन के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह कि पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यही बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद जितने शकील के लिए दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद जितने शकील के लिए दीवाने लुटा देते हैं। हजरात अब आइए, मैं आपके सामने ज्यादा देर हाई रहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अब आइए आपकी समाअतों को बेदार करने के लिए मैं भारत के उस बड़ी शख्सियत को आपके हवाले कर रहा हूँ जिन्होंने मुल्क के तमाम पर बड़े बड़े शहरों में अपने ईमान अफरोज नातों का गुलदस्ता पेश किया है। जिस तरह लोग आपको सुनते हैं ऐसे ही लोग आपको पढ़ते भी है। जिनसे मेरी मुराद शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर आलम इस्लाम, शायर इंटरनेशनल हजरत मुजफ्फर रजा की पैकर में मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है। हजरात अगर शायर से सुनना चाहते हैं तो सारे लोग दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक जरा दोनों हाथों को फजा में लहराए और एक फलक शगाफ नारे के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मुजफ्फर रजा का इस्तकबाल कर रहे। नारे तकबीर और आवाज बढ़ दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और माए अहले सुन्नत के शराबे इसको मोहब्बत पिलाया करते हैं, शराबे इसको मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। न दिल्ली आगरा, न लाल किला कलकत्ता, ये नाम पढ़ पढ़ के तैयबा घुमाया। महफिल में बैठे आशिकाने रसूल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तिलवरिया की बाबरकत नूरानी महफिल में यहाँ के आशिकाने रसूल अपना कीमती टाइम देकर बैठे हैं। और क्यों न हो, ये ईमान की पहचान है कि सब महफिल में नहीं बैठता है, सब मस्जिद में नहीं जाता है। अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही जाता है और वही बैठता है। तो ज़रूर अल्लाह पाक हम सब महफिल में बैठे हैं और सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के गौज में दाद से नवाज रहे हैं। दो अजीम शायर नए चेहरा आपके सामने पेश थे। अभी जनाब अली हैदर फैजी साहब और जनाब मुबारक हुसैन साहब और बड़ी अच्छी अंदाज में नाते मुस्तफ़ा पेश कर रहे थे और दिल झुक रहा था। मेरी बारी है, तो कई बार आ चुके हैं। नाहिद भाई नेता, अल्लाह इनको सलामत रखे, जो नेता राशिद कमर भाई, जो नेता दीन से जुड़ा हुआ होता है ना, वो मुखलिस और नेक होते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और आगे मज़ीद तरक्की आता फरमाए। हमारे भाई, हमारे बहुत करीबी टिंकू भाई बैठे हुए हैं, इनके नाम टिंकू से मशहूर हैं।
हाजी चक से ये लोग बैठे हैं, इम्तियाज भाई, जावेद भाई, साबिर भाई और इनके वालिद मोहतरम जिनकी दुआओं से ये लोग आगे बढ़े हैं, जनाब नसीरुद्दीन चचा, जिनकी दुआएं रंग लाई हैं कि आज इनके तमाम साहिबजादे महानगरी का दौरा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा वॉल्यूम का को थोड़ा बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिए, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी तकरीर होना है और हम तो कई बार पढ़ चुके हैं। इसी में आवाज बढ़ाइए, सही। बहुत अच्छी नाच सुन रहे थे और हम कई बार सुना चुके हैं, एक दो सुनाएंगे बैठ जाएंगे तकरीर उलमा इकराम की। और मेरे छोटे अजीज पढ़ रही है टाटा में, इनकी तालीम चल रही है, वो तालीम उनको अरशद उलमा अरशद अब्दुल कादरी साहब के मिला, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन और बुजुर्ग भी थे। टाटा में उनकी पढ़ाई चल रही है, अभी का ये आलम है, तो जब पढ़ के निकल जाएंगे तो आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। दूसरी जानिब खतीब हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद साहब के जलवा बिखेर रहे हैं मदारपुर से, जो कि इम्तियाज भाई की बिल्कुल नियाज भाई की बिल्कुल खास हरदिल अजीज हैं। सूफी सलाहुद्दीन साहब बरफर मजार के खास वहाँ के साहिबजादे हैं, तशरीफ फरमाया। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर हैं, मुबारक भाई और इमाम साहब भी तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह। ऐसा हैदर भाई और ये तमाम लोग पढ़ रहे, तब मेरी बारी। अब देखते हैं कि तिलवरिया वाले किस तरह सुनते हैं। एक मतलब पढ़ते हैं, ज़हन में एक बात आ रही है, सूफी साहब कर रहे हैं, जो एक लफ्ज बोल रहे थे, उस लफ्ज को मतलब में पेश कर। इमाम साहब आप बिल्कुल सही से बैठिए, अच्छा से बैठिए। मतलब दुरूद पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबी सुन्नतु सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, कमजोर आती है। अभी बॉडी बिल्डर लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा आवाज बढ़ाइए ताकि हाँ सही है। नियाज भाई आपका तरफ से और फिल्मो भाई और शाहिद भाई की तरफ से ये मतलब पेश करते मुलाजा फरमाएं। मुबारक तो दो शायर हैं, लेकिन ये बहुत मुखलिक शायर हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। पीछे वाले अंधेरे में बैठे, लेकिन अंधेरे का फायदा न उठाना। आशिक रसूल है, दिल से सुभान अल्लाह बोलिए, या रसूल अल्लाह तो झूलवा बिठाती जिए, अब तो झूलवा बिठाती जिए। पूरी दुनिया के मुसलमान थोड़ा बेचैनी रहता है, कोई कहीं सब मामला हो जाता है कि पूरी दुनिया की ईमान वाला तरफ जाता है और मदीने की तरफ दाव लगाता है और कहता है या रसूल अल्लाह कैसे जिए, या रसूल अल्लाह आपका कलमा पढ़ रहे हैं, आपका दुरूद पढ़ रहे हैं, मिलाद पढ़ रहे हैं, या रसूल अल्लाह कैसे जिए। उस वक्त आशिक ये कहता है या रसूल अल्लाह तू बलकने Hallelujah.
माँ बैठी है ना, माँ बाप दोनों बैठे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, जिनकी दुआओं से ये बहुत आगे निकल चुके हैं। और अल्लाह ताला करे कि हम सब भी माँ की दुआओं से कामयाब हो, कामयाब रहे। एक शेर मुलाहिजा फरमाए कि माँ का रुतबा कितना बड़ा मेरे आका ने फरमा दिया। माँ का रुतबा हम लोग सब देखते होंगे यार, नाच सुनते थे। आज मेरे आका, आज मेरे आका की शान दिखाई जा रही है। क्या होगा यार, मेरे आका वही है जिनका नाच सुनते थे, जिन पर लोगों सलाम करते थे, यही मेरे आका। एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि हुक्म होगा गुनहगार को चलने दो इसमें आया है कि कुछ गुनहगार ऐसे होंगे जो घूम घूम कर देखेंगे। तो अल्लाह कहेगा क्या देख रहा है, कहेगा बड़ी मोहब्बत करते हैं सरकार से, हम उनके आशिक हैं। तो मामला क्या हो गया आगे आप शेर में मुलाहिजा फरमा लिए कि हुक्म होगा गुनहगार को चलने दो तैयार हो, जब शफाअत करेंगे नबी तो सारा नक्शा बदल जाएगा। जब शफाअत करेंगे नबी तो सारा नक्शा बदल जाएगा। अब लोग ऐसा देख रहे हैं जैसा कि मुझे फांसी हो रही है तुमको भाई। अरे नबी के नाम पढ़ रहे हैं, आप मचल कर मुस्कुरा कर देखिए ताकि लगे क्या मोहब्बत से और पढ़े। सुभान अल्लाह बोलिए, कम नहीं पता सब मिलकर यहाँ से वहाँ तक सुभान अल्लाह बोल दिए।
सबको जाने वाली गाती जिए वरना दीवाना मर जाए सबको जाने वाली गाती जिए वरना दीवाना मर जाए। एक कलाम और पढ़ते हैं कमर भाई, आप लोग इजाजत देंगे क्योंकि आप लोग बिजी आती हैं और 11 बजे खत्म का टाइम है और बिल्कुल हम लोग मुख्तसर में लेकर चल रहे हैं प्रोग्राम को। एक कलाम सुनिए क्योंकि अकीका की महफिल है और घर में कुछ बच्चे कुछ बच्चियां की अकीका है। अल्लाह ताला अकीका को कबूल फरमाए। कोई अकीका मनाता है डीजे बजाकर, कोई अकीका मना रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम बजाकर सुभान। एक किस्मत की बात है। और कुछ बेटियां भी हैं, बेटी के नाम से अशार पढ़ते हैं कि बेटी जिहाद क्या होती है। तमाम दिलभरिया वाले आप मुलाहिजा फरमाइए कि घर में खुशी का फूल खिलाती है बेटियां, घर में खुशी का फूल खिलाती है बेटियां, आंगन का रंग मोर बढ़ाती है बेटियां, आंगन बेटी वो साथ होती है कि घर में बेटा को 25,000 का 10,000 का 5,000 का ड्रेस ला कर दे दो ईद में, तो बेटा बेटी कहता है कि बहुत कम है, लेकिन बेटी को 500 का दे दो तो सब दिन भर काम करती है, सुबह सुबह आपको चाय मिल जाती है, टाइम पे नाश्ता मिल जाता है। ये बेटी ये समझिए कि बहुत की रहमत, इसी को तो रहमत कहते हैं। और ससुराल अगर आप चली गई बेटी वहां तकलीफ भी हो तो बाप माँ के सामने अगर आती है तो कभी रो कर नहीं बोलते कि कहीं ये तो मेरे बाप को सुनकर कहीं जाना, ये तो हम तो दुख सह रहे हैं ससुराल में, ये दुख कहीं मेरी माँ सुन के तड़पने न लगे, बर्दाश्त कर लेती है। वो होती है बेटी। एक से बड़ा फरमाए कि दुख में सब्र शुक्र का, दुख में सब्र शुक्र का करती है
के लिए रोती है, बाप भी छुप छुप कर रोते हैं, माँ भी छुप कर रोती है, बेटी चली जाती है। उस दिन ऐसा महसूस होता है कि घर में मैयत है। इस तरह जब बेटी चली जाती है बाप माँ का दिल नहीं लगता है, फिर दिल लगाने की कोशिश करता है। एक शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए कि लगता है उनके साथ, लगता है उनके साथ खुशी भी चली गई। उनके लिए दो शेर पढ़ेंगे, बंगाल में उनके जलसा पड़ चुके हैं और आज वो यहाँ चमक रहे हैं इस गांव में अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई तिलवरिया के लोग एक शेर को कहाँ बसे हैं कमर भाई, इनके लिए वो शेर पढ़ेंगे जो बहुत पुराना है, टिंकू भाई बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने पीछे से आकर बैकग्राउंड से कहा कि आज जितने मिलेंगे एक दो शेर पढ़ दीजिए। तो आजाद भाई के लिए पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद तकरीर इंशाअल्लाह। पीछे वाले जगह हैं कि सोए हैं, खामोश रहने में कभी कभी खतरा लगता है और ज्यादा खामोश होना भी अच्छा नहीं और ज्यादा हंसना चिल्लाना भी अच्छा नहीं। मैं आप साहब घर में टिंकू भाई बड़ी हंसने की आवाज आती थी, नेताजी हंसने की, मियां बीवी बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। मोहल्ले वाले ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि घर में मियां बीवी हंस रहे हैं, हम लोग को खुशी हो रही है, घर में खुशहाली है। किसी ने दिन पूछा भाई कि आप लोग बहुत खुशहाल हैं, मियां बीवी हंसते रहते हैं, बाहर आवाज आती है। बीवी को पूछा कि राज क्या है इतना हंसने का? बीवी ने कहा कि जब बेलन से मारते हैं उस चौहर को ना तो लग जाता है तो हम हंसते हैं और नहीं लगता है तो वो हंसता है। तो कभी कभी खामोश रहना भी सही नहीं, ज्यादा हंसना भी अच्छा नहीं है। तो वो कलाम पढ़ते रहे जनाब आजाद भाई के लिए, सुन लीजिए। Oh